होगा। दोस्तों, मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे लिए इस राउंड में क्या है। मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम्हें जीवित कॉकरोच का एक पूरा झुंड मिलेगा। माफ करो, लेकिन तुम्हें फिर भी ड्रॉ करना होगा और यह तुम्हें छोटी उंगलियों से करना होगा। इसकी मदद से चित्र बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यह अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पसंद आएगा। या मत भूलो कि तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। समय शुरू हो चुका है। मुझे कॉकरोच बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने होंगे। मुझे लगता है मैं इसे बहुत खूबसूरती से कर सकती हूँ। आशा है कि ऐसा ही हो, वरना मेरे पास कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी पेंसिल टूट गई। अब मैं किस चीज से ड्रॉ करूंगी? अरे हाँ, मेरे पास एक शार्पनर है। मुझे उम्मीद है यह मेरी मदद करेगी। कितना बढ़िया है। अब मैं फिर से ड्रॉ कर सकती हूँ। शार्पनर के साथ क्या हो रहा है? उफ, अब मैं पेंसिल के छिलके से ढक गई हूँ, पर मेरी ये पेंसिल तेज हो गई है। अब केवल कागज से सभी छिलके को उड़ाने होंगे ताकि जल्द से जल्द ड्राइंग शुरू हो सके। तुम क्या कर रही हो? अब मैं गंदगी में ढक गई हूँ। चिंता मत करो, मैं इनसे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। बेशक उसके बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। वह क्या है? पेपर कहाँ से आया? जूली, क्या तुम फेंकना बंद कर सकती हो? इसे हटा। यह कैसा मजाक है जूली? क्या तुम नहीं समझती कि तुम मुझे चित्र बनाने से रोक रही हो? तुम देखो, मैं हर समय विचलित नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सारा कचरा साफ कर दूंगी। अरे ड्राइंग कहाँ है? चुनौती कहाँ जल्दी आ रहा है। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। चुनौती खत्म हो गई है। यह दिखाने का समय कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। अरे नहीं, मेरी ड्राइंग चोरी हो गई। बेटा, तुम और बेहतर कर सकती थी। बहुत बुरा। मीला, तुम्हारा काम कहाँ है? यह नहीं चलेगा। तुम निश्चित रूप से नहीं जीतोगी जूली, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरी है। रुको लड़कियों, लड़ना बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? हालांकि मैं तुम्हारी समस्याओं को समझना नहीं चाहता। मेरे पास अपना काफी है। मीला, तुम्हें कॉकरोच मिलते हैं, यही नियम है। कितना भयानक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वे रेंग रहे हैं। ये देखो। ओह, मैंने एक साथ इतने सारे तिलचट्टे कभी नहीं देखे। देखो, नीचे कुछ है। ऐसा लगता है कुछ बहुत ही शानदार है। वाह, ये एक अंगूठी है, असली हीरे के साथ। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हाँ, एक असली सुंदरता। लड़कियों, इस बार तुम्हें और भी असामान्य पुरस्कार मिलेगा। क्या तुम्हें सी फूड पसंद है? क्योंकि तुम में से एक को यह घिनौना लेकिन बहुत प्यारा ऑक्टोपस मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम कांच पर इन रंगों से ड्रॉ करोगे। मुझे आशा है तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। Okay. जब मैं छोटी थी, मैं अक्सर ऐसे रंगों से रंगती थी, इसलिए मुझे बस जीतना है। अरे नहीं, ये सिर्फ एक दाग जैसा दिख रहा है। हमें इसे मिटाना होगा। हाँ, तुम इस तरह के काम को कैसे खराब कर सकती हो? अब मैं कुछ बहुत अच्छा बनाने जा रही हूँ। हो सकता है कि हमारा पुरस्कार एक बहुत ही डरावना ऑक्टोपस हो, लेकिन इसे प्यारा और बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत प्यारा है। देखो कितना सुंदर। मैं मीला से पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अलावा ऑक्टोपस जितना बेहतर ड्रॉ किया जाएगा, असली वाला जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी। चलो सुंदर लहरें बनाती हूँ। हाँ, इस तरह से। अरे नहीं, अब मेरे पास नीला रंग नहीं है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे उधार लेती हूँ तो मीला को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी? आओ देखिए कि जब पेंट की यह बोतल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हें यह कैसा लगता है। यह एक प्रैंक है। ओ नहीं, यह क्या है? मैं इसे कैसे हटाऊं? सबसे पहले मुझे ड्राइंग खत्म करने की जरूरत है। वीटा, तुमने क्या ड्रॉ किया है? यह कुछ बहुत ही डरावना लगता है। कितना बुरा है। ऐसा बात करना बहुत ही खराब है। मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। टूटे हुए कांच के साथ तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहोगे। नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑक्टोपस नहीं चाहिए। हालांकि मजाक के लिए मैंने जिस ग्लू का इस्तेमाल किया वो मेरी मदद कर सकता है। यह अच्छा आइडिया है।
मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त समय होगा। नहीं 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 लड़कियों, समय समाप्त हो रहा है। चित्र दिखाने का समय आ गया है। जूली, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। यह बहुत अच्छा निकला बेटा, लेकिन तुम्हारे कैनवास पर बस कुछ डरावनी है। दुर्भाग्य से यह नहीं चलेगा। मीला, मुझे तुमसे भी और उम्मीद थी। तुमने कैनवास को तोड़ा कैसे? मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है यह सही होगा यदि चुनौती के नियमों की परवाह नहीं करने वाले दोनों प्रतिभागियों को ऑक्टोपस मिल जाए। वीटा और मीला, ऑक्टोपस तुम्हारा है। ओह, चलो खा लो और मैं इसे देखूंगी और हंसूंगी। ओह, चलो खाते हैं। छी, ये बहुत ही घिनौना है। मुझे नहीं लगा कि इतना बुरा होगा। ओह, नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती। ये बहुत डरावना है। ये वास्तव में घिनौना है। जूली, तुम क्यों हंस रही हो? मैं किसी को मुझ पर हंसने नहीं दूंगी। बेटा, मेरा सुझाव है कि तुम जूली को दिखाओ कि उसे हंसना नहीं चाहिए था। मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। जूली, ये पकड़ो। ये तुमने क्या किया? कितना घिनौना है। अब मेरे पास बालों की जगह टेंटिकल्स हैं। मैं इस बदबू को पानी से भी नहीं हटा सकती। मैं अब कैसे रहूंगी? तुम कितनी क्रूर हो। इस चुनौती का तीसरा दौर क्या होगा? इस बार तुम पुरस्कार के साथ भाग्यशाली हो। देखो कि तुम में से एक को कितना प्यारा सा कुत्ता मिलेगा और तुम्हें फिर से कुछ बहुत ही असामान्य बनाना होगा। इस प्यारे छोटे कुत्ते की तरह दिखने के लिए खुद को तैयार करो। इसके लिए तुम्हारे पास फिर से 1 मिनट है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। मैं हार नहीं सकती। मैं वास्तव में कुत्ते से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ। तो हमें जल्दी करने की जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा प्यारा दोस्त हो। मैं कुत्ते की तरह मेकअप किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि यह हुनर मेरे काम आ सकता है। लड़कियों का मेकअप बहुत अच्छा है। मुझे इसे ठीक करना होगा। तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। तो ऐसी बात है? फिर यह लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चित्र बनाने से रोकने से क्या होता है। अच्छा, तब तुम देखो। अब मैं तुम्हारा मेकअप धोने जा रही हूँ। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम क्या हो, डरावनी? अब तुम कुत्तों की तरह नहीं, भूतों की तरह दिख रही हो। बस मुझे मत छूना। समय समाप्त हुआ। यह तय करने का समय कि इस कुत्ते का मालिक कौन बनेगा। बेटा, यह भयानक है। बेबी, तुम इसे नहीं देख सकती। मीला, तुम्हारा बेहतर नहीं है। तुम्हारा मेकअप बेशक इतना डरावना नहीं है, लेकिन तुम अभी भी एक प्यारे कुत्ते की तरह नहीं दिख रही हो। जूली, तुमने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सही, तुम्हें एक नया दोस्त मिलता है। हुर्रे, देखो वो कितना सुंदर है और प्यारा। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? मुझे किसी तरह प्रतिस्पर्धियों से लड़ना पड़ा। और ऐसा क्या है जिसमें इतनी बदबू आ रही है? ओ नहीं, प्यारे कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दिया। कितना गंदा है। तो हमें कुत्ता मिल गया और तुम्हें केवल उसका कचरा मिला है। न्याय की जीत हुई। लड़कियों, इस दौर में एक शानदार पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो क्या शानदार हार है और तुम में से एक इसे प्राप्त करेगा। और तुम इन बोतलों से ड्रॉ करोगी जिनमें सीक्वेंस के साथ रंगीन ग्लू होता है। मुझे लगता है यह अच्छा होगा। समय शुरू हो गया है, चलो। ओके। मुझे पक्का पता है कि मैं इस हार की मालिक बनूंगी। बाकी लड़कियां इस स्थिति में फिट नहीं बैठती हैं। मैं इस बेवकूफ ग्लू को कैसे निचोड़ूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं इसे कैसे हटाऊं? शायद दूसरों पर पेंट करना संभव होगा। नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है। क्या करें? जूली, यह मजाक नहीं है। मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ। ओह, मुझे मत छुओ। मैं चित्र बना रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हार कैसे ड्रॉ करना है। लेकिन दूसरों को भी नहीं पता होना चाहिए। मेला, नाराज मत होना, लेकिन तुम्हें इस ग्लू की शक्ति को खुद महसूस करना होगा। सब कुछ एकदम सही चल रहा है। बस लाल ग्लू की कुछ बूंदों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा। यह क्या है? बोतल हाथ में क्यों चिपकी हुई है? जूली, क्या यह सब तुमने किया है? मैंने नहीं, यह वीटा ने किया है। अच्छा, तो उसे भी पता चलना चाहिए कि ग्लू कितना अच्छा है, लेकिन हाथ पर नहीं, चेहरे पर। यह लो। मुझे लगता है उसे बहुत अच्छा लगेगा। मदद करो, इस डरावनी चीज को मुझसे दूर करो। ओह, अब मेरा आधा चेहरा नहीं है।
मुझे तुरंत अपनी भौं को उसकी जगह पर लगाना होगा। मेला, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। रुको, समय खत्म हुआ। मुझे दिखाओ कि तुमने हमारे लिए क्या ड्रॉ किया है। बेटा, तुम फिर से किस्मत से बाहर हो। ये एक भयानक काम है। बस नाराज मत हो। जूली, तुम बेहतर नहीं हो। लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ? तुम ड्रॉ करना जानती हो। मेला, ये अच्छा है कि तुम मुझे हमेशा खुश करती हो। मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार जाता है मेला को। बधाई हो। वाह, क्या खूबसूरती है। अब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनूंगी। जूली, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसे पहनने दूं? बेशक तुम चाहती हो, लेकिन मैं इसे वैसे भी नहीं दूंगी। ओह, तुम झूठी हो। फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या किया? अब मैं राजकुमारी की तरह नहीं लग रही हूँ। कितनी खूबसूरत थी। लड़कियों, तुम्हें अपने दुखी चेहरों को देखना चाहिए था। कोई हार उन्हें ठीक नहीं करेगा। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है।
इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह, मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और।
रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम। ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है। मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है। लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। बहुत स्वादिष्ट केक। शायद तुम भी इसे खाना चाहो। Okay. बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है। भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी। यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को। मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है। और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है। और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज इतना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है। मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है,
इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। Okay. फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। Awesome! देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है। पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मैनेज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन यह घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है। शायद ये काफी नहीं है। दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं यह रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला। लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? ये काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है। और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही करे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। बेवकूफ पानी। जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ।